मेरे कल के व्लॉग में और मेरे उससे एक दिन पहले वाले व्लॉग में भी मुझे बहुत ही मज़ेदार से कमेंट्स आए हैं, तो क्यों ना पहले मैं उन कमेंट्स को डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर बात करूँगी। तो जी, एक तो कमेंट ये था कि आपने चाय मतलब बनाते बनाते एकदम से पुलाव का क्लिप दिखा दिया। तो जी, हुआ कुछ यूँ कि चाय जिस वक्त बन रही थी तो वो शाम का 7:30 बजे का वक्त हो रहा था और 7:30 बजे हमारे घर की लाइट चली जाती है। तो बस चाय को कप्स में निकालना बाकी रह गया था कि अचानक से मतलब एकदम से लाइट चली गई। मैं अपने हस्बैंड को 10 बार बोल चुकी हूँ कि जब आपको शाम में मेरे साथ अगर चाय पीनी हो तो मुझे 7:15 बजे तक मैसेज कर दिया करिए कि चाय रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो लाइट जाने से 6-7 मिनट पहले आएंगे और आकर कहेंगे कि चाय रेडी हो जाएगी, चाय मिल सकती है। तो बस उनकी ये अल्फाज होते हैं कि मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से चाय रेडी करके उनको दे दूँ। ऑब्वियसली जब आपका हस्बैंड आपको इतने प्यार से कुछ बोलेगा, मतलब चाय पीने की डिमांड करेगा, तो आपकी तो पूरी पूरी कोशिश यही होगी ना कि आप अपने हस्बैंड को किसी भी सूरत चाय रेडी करके दे दें। तो बस ऐसे ही कुछ सीन हुआ कि लाइट जाने से 6-7 मिनट पहले मैंने चाय पकने के लिए तो रख दी थी, लेकिन जैसे ही चाय को कप्स में निकालने का टाइम आया तो उसी वक्त लाइट चली गई। तो मैंने उसका क्लिप मज़ीद आगे रिकॉर्ड नहीं किया और फिर जब रात को 9 बजे लाइट आई तो फिर जो है ना वो मैंने पाया पुलाव की आगे से वीडियो रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दी थी। तो ऑब्वियसली चाय के फ़ौरन बाद पाया पुलाव का जो क्लिप था वो मैंने एडिट करके दिखा दिया। अच्छा, जो लास्ट सैटरडे मैं हैदरी गई थी तो वहाँ से जो मैं कॉस्मेटिक का सामान लेकर आई थी, मेरा स्क्रब मैंने 2 हफ़्ते पहले भी व्लॉग में कहा था कि मेरा स्क्रब ख़त्म हो गया है और वो चेज़ वैल्यू पर मुझे नहीं मिला। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे हैदरी से मिल गया था। हैदरी में कॉस्मेटिक की शॉप से मुझे स्क्रब मिल गया और मेरी आईब्रो पेंसिल भी ख़त्म हो रही थी, तो मैं अपने लिए आईब्रो पेंसिल लेकर आई थी। और जो कल के व्लॉग में मैंने लिप पेंसिल दिखाई थी लगाते हुए, तो वो भी मैं लेकर आई थी क्योंकि ये कलर मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले मुझे लाकर दिया था और मुझ पर बहुत सूट कर रहा था। शादी से पहले भी हमेशा मैंने लाइट कलर ही लगाए हैं और शादी के बाद भी कई साल तक मैंने लाइट कलर ही लगाया है। लेकिन 2023 में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये डार्क कलर लाकर दिया था और ये मुझ पर इतना इतना सूट करा कि अब जो है ना वो मैं लाइट कलर लगाती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा डार्क कलर लगाती हूँ। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैं हैदरी से लेकर आई थी, अपना स्क्रब लेकर आई थी, आईब्रो पेंसिल लेकर आई थी और अपने लिए लिप पेंसिल लेकर आई थी। और ये कॉस्मेटिक वालों ने मुझे अपना कार्ड भी दिया था कि अगर आपको ऑनलाइन भी चीज़ें मंगवानी हो, अगर आप नहीं बाज़ार आ सकती हैं, हैदरी मार्केट नहीं आ सकती, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके कॉस्मेटिक का सामान मंगवा सकती हैं। और भाई दूसरा मुझे जो कमेंट आया है वो ये आया है कि आपने तो कहा था कि जब आप नेक्स्ट टाइम गोलगप्पे लेने जाएंगी तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके व्लॉग में दिखाएंगी कि इनका ये स्टॉल कहाँ पर होता है। तो भाई मैं अपना मोबाइल लेकर गई थी, लेकिन एक तो जब मैं अपने अपार्टमेंट के मेन गेट पर पहुंची तो शर्म के मारे मुझसे अपना मोबाइल नहीं निकाला जा रहा था कि मैं सबके सामने मोबाइल निकाल कर दूर से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को इसकी लोकेशन दिखाती। और जब मैं इनके स्टॉल पर पहुंची, जिस वक्त ये चाट मतलब रेडी करके मुझे पैक करके दे रहे थे, तब भी मैंने अपना मोबाइल निकाल कर इनके स्टॉल की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन डर के मारे मैंने फ़ौरन ही अपना मोबाइल जो था वो वापस अंदर रख दिया। क्योंकि भाई वाकई इन लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये लोग अचानक से कहाँ से आ जाते हैं। क्योंकि शादी से पहले ऐसा ही सीन हमारे साथ हो चुका है। फर्स्ट टाइम मैंने डाकुओं को अपनी आँखों से देखा था कि अचानक से बाइक पर आ गए थे हमारी कार पे हम लोगों को लूटने। दूसरी दफ़ा ये सीन हो चुका है नवंबर में भी, जब मैंने आलू का भुर्ता बनाया था आलू के पराठे बनाने के लिए, तो गैस का इशू हो गया था और आलू के पराठे नहीं बन सके थे और हम लोगों को बाहर जाना पड़ा था।
और अभी 28 दिसंबर को भी मैंने आलू का भुर्ता बनाया कि आलू के पराठे बनाऊंगी, तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि आलू के पराठे पक ही नहीं सके और हम लोगों को KFC जाना पड़ा। फिर एक दिन के बाद 31 दिसंबर को मैंने कहा कि चलो अब भुर्ता रखा हुआ है फ्रिज में, आलू के पराठे बनाकर छुट्टी करूं। तो 31 दिसंबर को भी मैं आलू के पराठे मतलब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो बस उस दिन भी ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि आलू के पराठे बन ही नहीं सके। फिर अभी 3 जनवरी को मैंने कहा कि चलो इतने दिन से आलू का भुर्ता बना हुआ फ्रिज में रखा है, अब आलू के पराठे बनाकर छुट्टी करूं। आखिर इतना सारा मैंने भुर्ता बना के रखा हुआ है, आलू के पराठे बन ही नहीं पा रहे हैं। यकीन माने अभी 3 जनवरी को बिल्कुल मैंने सब कुछ स्लैब पर रेडी करके रखा हुआ था, पेड़े बनाकर निकाल के रखे हुए थे, आलू का भुर्ता भी सामने रखा हुआ था, चटनी अचार सब कुछ मैंने रेडी करके रखा हुआ था। सीधा तवा मैंने फ्लेम के इसके चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था कि जैसे ही 9 बजे लाइट आएगी मैं फ़ौरन आलू के पराठे बनाने खड़ी हो जाऊंगी। तो बस वो हुआ कुछ ऐसा सीन कि लाइट पूरे मज़ीद 1 घंटा लेट आई, रात को 10 बजे आई लाइट और 9:30 बजे के बाद तो गैस चली जाती है, तो हमारे आलू के पराठे नहीं बन सके। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि मैं अब आलू के पराठे बनाने का नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि ये 4 दफ़ा हो चुका है कि जिस दिन मैं आलू के पराठे बनाने खड़ी होती हूँ, बनाने का प्लान करती हूँ, तो आलू के पराठे पक ही नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं आलू के पराठे बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी कि हम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर का क्या गिफ्ट मिला है। हैप्पी न्यू ईयर का माशाल्लाह से हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट मिला है, और किसने दिया है तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि हम लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट क्या मिला है और किसकी तरफ से मिला है, मैं सब आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। और कल के व्लॉग में जो मैंने 2 बातें डिस्कस करी हैं, तो मेरी सब्सक्राइबर ने कहा है कि उनके बात कुछ समझ में नहीं आई है। तो भाई आपके क्या बात समझ में नहीं आई है? पहली बात तो मैंने ये करी थी कि जब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही होती है और हमारी बहुत कोशिश होती है, दिल होता है कि हमारी ये दुआ जल्दी से कबूल हो जाए, और अगर हमारी वो दुआ कबूल नहीं हो रही होती है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना स्टार्ट कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, और जो है ना वो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस मेरी भी दुआ कबूल नहीं हुई और मैं भी अल्लाह पाक से गिले शिकवे कर रही थी। तो बस मैंने जो व्हाट्सएप पर स्टेटस देखा, वो स्टेटस पे जो वीडियो मेरी आप ही ने जो डाली हुई थी ना, तो वो वीडियो में जो बातें थी वो बिल्कुल मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ कि वो मेरे जो मैं अल्लाह पाक से गिले शिकवे कर रही थी ना, वो उन सारे गिले शिकवों का जवाब था उस वीडियो में। तो बस ये मैंने पहली बात डिस्कस करी थी। और दूसरी बात मैंने ये डिस्कस करी थी कि भाई अपने आप को इतना परफेक्ट नहीं समझना चाहिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपके पेन कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका मेकअप कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी दिल आज़ारी ना हो, आपके दिल को तकलीफ़ ना हो, इसलिए कोई भी आपकी बुराई नहीं करता, सब आपकी तारीफ़ कर देते हैं ताकि आपकी दिल आज़ारी ना हो। तो कोशिश करें कि आप भी किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को भी कहीं पर भी जो है ना वो बेइज्जत ना करें या अपने से कमतर ना समझें कि मैं परफेक्ट हूँ। मेरा ड्रेसिंग सेंस और मेरी ज्वेलरी सेंस, मेरा तैयार होने का सेंस बहुत परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। अपने आप को आला और जो है ना वो परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के अंदर खामियां होती हैं। तो दूसरा मैंने ये टॉपिक डिस्कस करा था। अब इसमें क्या मेरी सब्सक्राइबर को बात समझ में नहीं आई, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो जाके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो जाके सिल्वर प्ले बटन आएगा।
तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को आगे शेयर करेंगे, तो जाके मेरा ये 10,000 का सब्सक्राइबर्स का जो टास्क है वो कंप्लीट हो सकेगा। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये जो मैंने पराठा बनाने का क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया है, तो जी ये जिस दिन मंडे वाले दिन मैंने भुर्ता रेडी करा था ना, उसी दिन शाम में मैंने एक पराठा आप लोगों को बनाकर वीडियो में दिखा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दस्तरखान पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं और मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई होती हूँ और मेरे हस्बैंड दस्तरखान पे बैठकर इंतज़ार करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक पराठा बनाकर अपनी यूट्यूब फैमिली को शाम में ही मतलब दिखा देती हूँ, तो फिर रात में मुझे पराठे की फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी और बस फिर मैं मज़े से अपने जो है ना वो पराठे जितने भी हमको बनाने थे वो रेडी करके हम लोग खाने बैठ जाएंगे। मुझे अपने हस्बैंड को भी दस्तरखान पे इंतज़ार नहीं करवाना पड़ेगा और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी मैं एक पराठा बनाकर दिखा दूँ कि आलू का पराठा कैसा बना था। मेरी शादी से पहले मैं अपने भाई के साथ, अपनी भाई की पूरी फैमिली के साथ सी व्यू जा रही थी। तो सी व्यू से वापसी पर डिफेंस के रोड पर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हम सब लेडीज़ थी, सिर्फ हमारे भाई ही मतलब थे गाड़ी में और मेरे तीनों भतीजे थे, तो ऑब्वियसली भतीजे उस वक्त बहुत छोटे थे। हम सब गाड़ी से उतरकर साइड पर खड़े हो गए थे और मेरे भाई जो थे वो गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। तो जिस वक्त हम लोग साइड पर खड़े हुए थे, तो उस वक्त रोड पे से एक लड़का बाइक पे से गुजरा था और वो बहुत गौर गौर से हम लोगों को देख रहा था और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। असल में मैं जो हैंडबैग ली हुई थी ना, उसकी सिल्वर कलर की चमकती हुई चेन थी और मेरा हैंडबैग भी उस टाइम पर एक्सपेंसिव था और बहुत ही खूबसूरत था। तो मुझे ऐसा लगा है कि शायद इस वजह से भी जो है ना वो अचानक से डाकू आ गए थे, उस क्योंकि ये लड़के सब आपस में मिले हुए होते हैं। वो जिस तरीके से लड़का हम लोगों को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था ना, तो मेरा तो 101% मेरा सिक्स सेंस यही बोलता है कि उसने जाकर इन दोनों लड़कों को मुखबरी करी कि भाई डिफेंस के रोड पर जो है ना वो ऐसे ऐसे गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है और फैमिली उतर के खड़ी हुई है, जाके अपना काम करो। अच्छा, मैंने कभी भी डाकुओं को लाइव नहीं देखा था। गाड़ी का टायर चेंज हो गया था, हम सब गाड़ी में बैठ गए थे, बस मेरे भाई का गाड़ी में बैठना बाकी था कि अचानक से बाइक पर दो लड़के आए। मैं इतनी भोंगी बावली समझ लें, क्योंकि मैंने ऐसा सीन कभी भी नहीं देखा था। मैं समझी कि शायद ये मैकेनिक है और शायद ये हमारी हेल्प के लिए आए हैं। लेकिन जब वो दोनों लड़के बाइक पे से उतरे और एक लड़के ने गन लोड करके मेरे भाई के ऊपर रखी, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये कोई मैकेनिक नहीं है, ये डाकू है और ये हमको लूटने आए हैं। जैसे ही मैंने ये सीन देखा, मैंने फ़ौरन अपना हैंडबैग उतारा और अपने पैरों में छुपा लिया। मतलब मैं गाड़ी में नीचे मैंने अपना हैंडबैग डालकर और अपने हैंडबैग के ऊपर पैर रख के बैठ गई। जो दूसरा वाला डाकू था वो मेरी तरफ घूम कर आया और उसने मेरी साइड का दरवाज़ा खोलकर और वो कहने लगा कि हैंडबैग कहाँ है, हैंडबैग हैंडबैग निकालो, हैंडबैग कहाँ है, हैंडबैग। मैं उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। मैं उसके मुंह पर इतने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी और बस हाथों से उसको इशारे कर रही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं मुस्तकिल जो है ना आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी। आखिरकार को वो हैंडबैग की तलाशी छोड़कर अब वो मेरे फेस को देखने लगा। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके मुंह पर आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी और बस हाथों से उसको इशारे कर रही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का कि मेरा हैंडबैग बच गया। मेरे हैंडबैग में मेरा मोबाइल था, मेरा एटीएम कार्ड था और थोड़े बहुत मेरे पास कैश पैसे थे। भाई का मोबाइल गया और थोड़े बहुत जो भाई के पास पैसे थे वो गए। शुक्र है कि ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बस वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये शादी से पहले हमारे साथ सीन हो चुका है। कुछ नहीं पता होता कि ये लोग अचानक से कहाँ से आके टपक जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने गोलगप्पे के स्टॉल की वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी। और
यहीं पर लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में और शेयर करूँगी कि न्यू ईयर का क्या गिफ्ट मिला है और किसकी तरफ से मिला है। तब तक आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।